हेमंत सोरेन की मुश्किलें जारी, 5 दिन तक और ईडी की रिमांड में रहेंगे। जमीन से जुड़े घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। ताजा घटनाक्रम में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को और बढ़ा दिया गया है। ईडी को 5 दिन की और रिमांड अवधि मिली है। दरअसल 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बुधवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में ईडी द्वारा की गई मांग पर सुनवाई हुई। यहाँ 7 दिन की और रिमांड की मांग ईडी द्वारा की गई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को 5 दिनों की रिमांड अवधि दे दी है, यानी कि अगले 5 दिन तक फिर से हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में रहेंगे और उनसे ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की अदालत में पेशी के दौरान हेमंत सोरेन ने अपनी समस्याओं का भी जिक्र किया। जेल में उन्हें किस तरह रखा गया है और कैसा सलूक हो रहा है, इसे लेकर उनके वकील ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में मौजूद महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस बारे में कहा, हेमंत सोरेन को बेसमेंट में रखा गया है, इसमें कोई खिड़की भी नहीं है, वहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। राजीव रंजन ने आगे कहा कि उस बेसमेंट में पाइप से ही हवा आती है। राजीव रंजन ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि जब हेमंत सोरेन सोते हैं तब भी सशस्त्र गार्ड उनकी निगरानी करते रहते हैं। झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार टला, सरकार ने राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए मांगा था 2:30 बजे का समय। झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार यानी कि आज नहीं होगा। सरकार की ओर से मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से दोपहर 2:30 बजे का समय मांगा गया था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस के आला मंत्री ने यह सूचना दी है कि राजभवन को मंत्रियों की सूची नहीं दी गई थी। कांग्रेस चाहती है कि सभी मंत्री एक साथ शपथ लें, इसलिए शपथ ग्रहण को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। गोड्डा के मिडिल स्कूल में अभिभावकों ने जमकर काटा बवाल, शिक्षकों पर लगाया आरोप। अभी उत्क्रमित उच्च विद्यालय चतरा में 3 शिक्षकों के हत्याकांड का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बागमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 3 शिक्षकों पर पुस्तकालय कक्ष में मांस और मदिरा का सेवन करने का आरोप विद्यालय के बच्चों ने लगा दिया है। बच्चों ने इस संबंध में बताया कि शनिवार को मध्याह्न भोजन योजना के समय स्कूल के 3 शिक्षक राजेश कुमार, वीरेंद्र कुमार एवं अशोक कुमार ने लाइब्रेरी कक्ष में बैठकर मांस और शराब पी रहे थे। खुशी कुमारी, उषा कुमारी तथा नितिन कुमार दास ने बताया कि सर काफी ज्यादा शराब पी रहे थे और गलत शब्दों का उपयोग भी कर रहे थे। इस दौरान खाना बहुत सारा फेंक दिए, शराब पीकर काफी नशे में थे। जानकारी मिलने पर कल भारी संख्या में अभिभावक विद्यालय भवन पहुंचे और जमकर बवाल काटा। ग्रामीण विकास कुमार मंडल ने बताया कि आखिर बच्चे यहां पढ़ने आते हैं और शिक्षक का इस तरह का विद्यालय प्रांगण में शराब का सेवन करना काफी शर्मनाक है और इससे कोई बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे में प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, वरना अभिभावकों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। चंपाई सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब 125 यूनिट बिजली हर माह मिलेगी मुफ्त। चंपाई सोरेन की सरकार ने झारखंड के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। चंपाई सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए हर माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इससे पहले प्रदेश में हर माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को दी जाती थी। 6 फरवरी को झारखंड की नई सरकार ने सदन में बहुमत साबित किया था। इसके बाद से सरकार लगातार राज्यहित में बड़ा फैसला ले रही है। पेपर लीक मामले में भी इस नई सरकार ने जांच के लिए SIT गठित करने का निर्देश दिया है। चलिए जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल। झारखंड में 11 फरवरी से होगी बारिश। झारखंड में एक बार फिर से बदलाव होगा। 11 और 12 फरवरी को राज्य में फिर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश पश्चिम विक्षोभ के असर से होगी। 11 फरवरी को राज्य के पश्चिम हिस्से में बारिश की संभावना है, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और लोहरदगा, कोडरमा जिला शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 फरवरी को पश्चिम हिस्से के साथ ही मध्य भाग में भी बारिश की संभावना है, जिसमें खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला जिला शामिल है। इन जिलों में 11 और 12 फरवरी को गर्जन की भी संभावना व्यक्त की गई है। 10 फरवरी तक राज्य भर में आंशिक बादल का असर देखा जाएगा। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, जो 3 डिग्री तक की होगी, लेकिन 3 दिनों के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो 2 डिग्री तक की होगी। झारखंड के राज्यपाल पर क्यों हुआ संदेह, विधायक प्रदीप यादव ने सब कुछ कर दिया क्लियर। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में कहा कि सत्ता पक्ष ने राज्यपाल या उनके अभिभाषण का विरोध नहीं किया है, वे केवल यह संदेश देना चाहते हैं कि ईडी और CBI राज्य के विकास में बाधक न बने। उन्होंने कहा कि राज्यपाल पर संदेह स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने 1932 के खतियान आधारित विधेयक OBC आरक्षण विधेयक रोकने का काम किया। राज्यपाल स्वीकृति देते तो आज यह लागू हुआ रहता। उन्होंने कहा कि केंद्र का विरोध करिए तो जेल होगा, सदन में विरोध करिए तो सदस्यता चली जाएगी।
हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच व्हाट्सएप पर हुई थी क्या बात, ईडी ने पूछताछ के दौरान दिखाए सबूत। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार ईडी की हिरासत के दौरान झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप पर उनकी चैट का सामना कराया गया, जो बेहद आपत्तिजनक है और इसमें कई संपत्तियों का विवरण शामिल है। इन चैटों में न केवल कई संपत्तियों के संबंध में गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि से संबंधित अन्य आपत्तिजनक जानकारी भी शामिल है, जिसमें से बड़ी मात्रा में धन उत्पन्न और लेन देन किया गया प्रतीत होता है। इसके अलावा विनोद सिंह ने अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के कई एडमिट कार्ड को अपने कब्जे में लेने और साझा करने आदि के संबंध में कई अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप चैट की है। बाल कैदियों को देश सेवा का मिलेगा मौका, अग्निवीर व पुलिस में भर्ती के लिए किया जाएगा तैयार। झारखंड में बाल कैदियों का जीवन संवारने की अनूठी पहल शुरू हुई है। बचपन में किसी अपराध की वजह से जेल जाने वाले बच्चे बाहर निकलने के बाद अपराध की दुनिया में वापस न लौटे, एक बेहतर शहरी की जिंदगी गुजारे। बाल सुधार गृह के नोडल ऑफिसर कर्नल जेके सिंह ने बताया कि बाल कैदियों को देश सेवा का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत बरमसिया बूदा स्थित बाल सुधार गृह से की जाएगी। यहाँ बंदियों को सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें झारखंड पुलिस में भर्ती के लिए भी तैयार किया जाएगा। बाल सुधार गृह में बंद कैदियों की फिजिकल ट्रेनिंग शुरू भी कर दी गई है। कर्नल जेके सिंह ने बताया कि अग्निवीर योजना सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। शादी की सालगिरह पर हेमंत सोरेन से मिलने ईडी ऑफिस पहुंची थी कल्पना सोरेन, किया इमोशनल पोस्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी से पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में जाकर मुलाकात की थी। शादी की सालगिरह पर सुबह सुबह इमोशनल ट्वीट करने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन पति से मिलने के लिए ईडी ऑफिस गई। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें दोनों संथाली परिधान में हैं। यह एक किचन में ली गई तस्वीर है। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन हेमंत जी परिवार के साथ नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं है। कल्पना ने आगे लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन सभी षड्यंत्रों को पराजित कर विजेता बनकर अपने परिवार के बीच लौटेंगे। हेमंत के नाम पर जमीन के पुख्ता सबूत, ईडी से सवाल पर बीजेपी ने वीडियो दिखाकर किया दावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध कमाई के साक्ष्य छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर जमीन खरीदी। मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हेमंत अभी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन सोमवार को चंपाई सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर भाषण करते हुए ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। बाबूलाल ने मीडिया को बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन के चौकीदार संतोष मुंडा का ऑडियो वीडियो दिखाया। उसमें उसने उपयुक्त जमीन का मालिक हेमंत सोरेन को बताया है। उन्होंने कहा कि हेमंत ने अपनी काली कमाई छुपाने के लिए जमीन में पैसे निवेश करने का तरीका अपनाया। बरियातू स्थित पत्थर की 4 दीवारी से घिरी 8.5 एकड़ जमीन को हेमंत ने किसी और के नाम से खरीदा। इसी के कारण इसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही है, अन्यथा नाम से होने पर इसकी जांच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की धाराओं के तहत होती। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और प्रवक्ता प्रदुल सैदव भी उपस्थित थे। उग्रवादियों ने सड़क निर्माण स्थल पर चलाई गोली, छोड़ा पर्चा। चतरा जिले के थाना क्षेत्र के उत्तराठी में सड़क निर्माण कार्य स्थल पर उग्रवादी दिन दहाड़े गोली चलाई। लेवी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। दुंदुआ से उत्तराठी तक 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण भारद्वाज कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। मंगलवार को दिन के करीब 11 बजे निर्माण स्थल पर 4 नकाबपोश उग्रवादी बाइक से पहुंचे और काम कर रहे लोगों को धमकी देते हुए हवाई फायरिंग की। मजदूरों को काम बंद रखने को भी कहा गया। जाते जाते उग्रवादी एक पर्चा छोड़ गए हैं, जिसमें उत्तर दक्षिण सीमांत के जोनल कमांडर बलवंत जी द्वारा बिना अनुमति लिए कार्य शुरू नहीं करने की बात कही गई है। कहा कि टीएसपीसी संगठन से बिना मैनेज किए काम करने पर फौजी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपका जान माल का नुकसान होगा। कंपनी को सभी कार्य बंद रखने की चेतावनी दी गई है। घटना से मजदूर डरे सहमे हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पर्चों को जब्त किया। इस संबंध में संवेदक ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस ने संवेदक के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर उग्रवादी की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। चतरा में सीआरपीएफ जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। चतरा के सीआरपीएफ 190 बटालियन कैंप में बुधवार की सुबह एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जवान का नाम कैलाश चंद्र मेहरा था। वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के लोहड़ी गांव का रहने वाला था।
फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना प्रभारी शिव प्रकाश कुमार कैंप पहुंचे और शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार जवान कैलाश चंद्र मेहरा ने अपने साथियों के साथ सुबह नाश्ता किया। इसके बाद अपने कमरे में चले गए, जहां फांसी लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। जब लंबे समय तक उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसके साथी जवान उनके कमरे पहुंचे। इसके बाद उनके साथियों ने खिड़की से झांका, देखा हुआ फांसी के फंदे में झूल रहा था। इसके बाद इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी गई। मालूम हो कि कुछ माह पूर्व राजापुर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप में एक अन्य जवान ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ठंड खत्म होने पर आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए वूलन ट्राउजर खरीदेगा विभाग। देवघर जिला समाज कल्याण शाखा आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए वूलन ट्राउजर की खरीदारी तब करेगा जब ठंड खत्म होने के कगार पर है। तकरीबन 47,500 बच्चों के लिए 95 लाख की लागत से वूलन ट्राउजर खरीदे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने टेंडर निकाल दिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते होते आधा फरवरी बीत जाएगा। खरीदारी के बाद वूलन ट्राउजर को सभी आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वितरण होगा। यानी आंगनबाड़ी के 3 से 6 साल के बच्चों को मार्च महीने में ही ट्राउजर मिल पाएगा। इस तरह से विभाग की कार्यशैली को देखा जाए तो लेट लतीफ का इससे बेहतर नमूना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस बार जितनी ठंड दिसंबर और जनवरी के महीने में लग रही थी उस वक्त बच्चों को वूलन ट्राउजर नहीं दिया गया। इस लेट लतीफ की वजह से मुख्यालय स्तर से फंड का नहीं मिलना है या देवघर समाज कल्याण विभाग की लापरवाही या गौर करने का विषय होगा। जो भी हो, गर्मी में ही सही आंगनबाड़ी के बच्चों को वूलन ट्राउजर विभाग उपलब्ध कराएगा। ठंड में ना सही, गर्मी की शुरुआत में सही एक ट्राउजर मिलेगा जो अगले वर्ष काम आएगा। मदरसा के हॉस्टल में 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या की, परिजनों ने कर्मियों को बनाया बंधक। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक मदरसा के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा सलीमा परवीन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। घटना मंगलवार रात की है। बुधवार सुबह मदरसे के लोग छात्रा का शव लेकर उसके कोडरमा स्थित घर पहुंचे तो परिजनों और गांव के लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया। परिजन छात्रा की मौत को संदिग्ध बता रहे हैं और इसके लिए मदरसा का संचालन करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसकी सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मदरसा कर्मियों को मुक्त कराया। बताया गया कि गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघरा पीहरा में मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल फालमा में कई छात्राएं हॉस्टल में रहकर मजहबी शिक्षा लेती हैं। जैसा कि बताया गया कि कोडरमा के चैनपुर की रहने वाली 9वीं की छात्रा सलीना परवीन मंगलवार रात टॉयलेट गई और अंदर से दरवाजा बंद कर आत्महत्या कर ली। झारखंड में इस नेता को मिल सकती है वित्त मंत्री की जिम्मेदारी। बजट सत्र से पहले चंपाई सरकार को लेना होगा फैसला। झारखंड में बजट सत्र को लेकर तैयारियां अधिकारियों के स्तर से तो चल रही हैं, लेकिन वित्त मंत्री के नहीं होने से संशय का वातावरण बना हुआ है। सरकार की प्राथमिकताएं भी बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से बहुत अधिक बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे। फिलहाल राज्य सरकार को एक वित्त मंत्री का नाम तय कर आगे की तैयारी की तेजी से बढ़ाना होगा। हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव अभी कैबिनेट से बाहर है और हो सकता है कि उन्हें या अन्य किसी को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा और भी कई कार्य करने होंगे। बजट सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार भी होना तय है। राज्य सरकार पूर्व में बजट पेश करने को लेकर 16 फरवरी की तिथि तय कर चुकी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के जेल जाने से पूर्व समीकरण गड़बड़ा गया है। अब जाकर यह तय किया जा रहा है कि 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। कोर्स से बाहर पूछे गए सवाल तो बोर्ड एग्जाम देकर निकले बच्चों ने की शिकायत। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा की शुरुआत मंगलवार से हुई। पहले दिन परीक्षा केंद्र में राज्य भर में करीब 98% उपस्थिति दर्ज की गई। मंगलवार को मैट्रिक में IIT व वोकेशनल की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्नों के साथ साथ इससे जुड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए, जिससे कुछ प्रश्नों ने विद्यार्थियों को काफी उलझाया। छात्रों ने कहा कि कोर्स से बाहर के प्रश्नों को पूछा गया, जिसका उत्तर देने में परेशानी हुई। परीक्षार्थियों ने दावा किया कि इस तरह के करीब 15 अंकों के प्रश्न बाहर से दिए गए थे, जिसकी तैयारी उन लोगों ने नहीं की थी, जबकि कंप्यूटर के जो सवाल थे वे कुछ घुमावदार थे। नाबालिग से महीने भर जबरन शारीरिक संबंध बनाया, फिर घर के पास छोड़ भागा। बिहार से अगवा कर देवघर ले गया था। बिहार के जुमी से शौच करने गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ 1 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना चंद्रमढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। हालांकि नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चंद्रमढ़ी निवासी शंभू राम के बेटे सोनू राम के रूप में की गई है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी सोनू राम चंद्रमणि गांव का रहने वाला है। उसने 5 जनवरी की शाम उक्त वक्त नाबालिग का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया, जब वह शौच के लिए घर से कुछ दूर खेत पर गई थी। अपहरण के बाद आरोपी नाबालिग को झारखंड के देवघर ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर रखा और 1 महीने तक उससे दुष्कर्म करता रहा। वही आरोपी युवक मंगलवार की रात नाबालिग को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद बुधवार को पीड़िता चंद्रमणि थाने पहुंची और थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता ने थाने में सोनू राम को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज कराते हुए थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने त्वरित कार्रवाई कर नामजद आरोपी सोनू राम को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान बलिदान, 3 घायल, 1 की हालत गंभीर। चतरा के वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की संध्या जिला बल और तृतीय प्रस्तुत कमेटी के उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 जवान बलिदान और 3 घायल हो गए। घायल 1 जवान की स्थिति गंभीर है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। बलिदान जवान सिकंदर सिंह गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रसकपुरा गांव तथा सुकुर राम पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि मुठभेड़ स्थल पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उग्रवादियों के धरपकड़ के लिए जिला मुख्यालय से अतिरिक्त बल को रवाना किया गया है। अभियान का नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सदर और वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित गनहरतरी गांव में पोस्ता की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस बल व वन कर्मियों की टीम गई हुई थी। अभियान में सदर व वरिष्ठ नगर थाना पुलिस शामिल थी। खेती को नष्ट करके वापस लौटने के क्रम में भुइयाडी गांव से कान्हा चट्टी जाने वाली सड़क गमहार तरी पर पहले से घात लगाए उग्रवादियों ने पुलिस बल पर हमला कर दिया था।